नमस्कार दोस्तों, बीबीटी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है सीटेट के लिए क्लासेस। सीटेट का नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको डेली जो है लाइव क्लासेस रहेंगी एंड जो भी लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्ड भी हो जाएंगी और एग्जाम टाइम्स तक के लिए पूरा कोर्स जो है वो वैलिड रहेगा। पेपर 1 का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 1999 का है। पेपर 2 का बैच लेना चाहते हो, चाहे आपके पास मैथ्स एंड साइंस हो या एसएसटी हो, दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल हैं, दोनों की ही बैचेस अवेलेबल हैं। 1999 का है और दोनों अगर पेपर 1-2 दोनों आप लेते हो तो आपका ये रहता है 2999 का। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में है, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आज ही जाकर ज्वाइन करें या हमारे इस नंबर पे, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम का नंबर है, इन पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। जो भी आप पूछना चाहते हैं सीटेट से रिगार्डिंग, हमसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी बीबीटी एकेडमी पे। तो आज से हम जो है हमारा सीटेट का बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हमने इससे पहले ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया है और उसमें आपने देखा होगा आपका फर्स्ट टॉपिक ये है कुछ इस प्रकार से, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हमारी क्लास रहेगी। हमारी क्लासेस सारी बाइलिंगुअल होंगी ताकि भाषा जो है वो आपकी लर्निंग में, आपका सीटेट क्रैक करने में कोई बाधा ना ला सके। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो 100% आएगा, कभी कभी देखा गया है कि 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक समझेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ भी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आपने इससे पहले अपना टीचिंग कोर्स किया हो, उसके अंदर भी एक चाइल्ड साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट होगा और उसके अंदर डेवलपमेंट का टॉपिक ज़रूर होगा, पहला टॉपिक ही। तो डेवलपमेंट, विकास वो होता है जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो। क्वांटिटेटिव से यहाँ का मतलब है जिसे हम नाप तोल सकें। ठीक है, जैसे बच्चे की हाइट, उसका वज़न, उसकी हाथों की लंबाई, पैरों की लंबाई, ठीक है, उसकी एज, कितने साल का वो है। ठीक है, तो वो हो गई क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। ठीक है, अब इसी के साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं कि भाई जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जो व्यवहार में दिखते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, इसकी बात करें तो बच्चे की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, उसमें जो मैच्योरिटी आ रही है, उसके बात करने का तरीका, ये सब ऐसे नंबर्स में तो नहीं नाप सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, उसके व्यवहार में ये चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट, विकास क्या है, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी कि मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ये प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं इससे अंदर बिहेवियर में एक बच्चे के। तो बिल्कुल जो एक बच्चे का व्यवहार होता है उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है, मतलब कि बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। ठीक है, बच्चा जो है अपनी नई एबिलिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, नई योग्यताएं और नई विशेषताओं को आपके सामने प्रकट करेगा। आप अमेज हो जाओगे, एकदम से देखकर शौक सा हो जाएगा आपको कि भाई ये बच्चा ऐसे भी कर पा रहा है, ये तो बड़ी जल्दी बड़ा हो रहा है, ये तो बड़ा मतलब खुशी होती है जब हम बच्चे को ये सब चीज़ें करते देखते हैं। जैसे पहली बार जब बच्चा क्रॉल करता है यानी कि गुड़हलिया चलना सीखता है, बच्चा जब पहली बार अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है बिना किसी सहारे के, तो वो कितनी अच्छी एबिलिटी लगती है उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार को।
ठीक है, आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा हो ना, उसके बारे में सोचो, इस टॉपिक को और अच्छे से आप समझ पाओगे। डेवलपमेंट, जब बच्चे का विकास होता है तो वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है और ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, यानी कि परिपक्वता की ओर वो बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, खाना नहीं मिला रोने लग गया, सुसु पोटी कर दी किसी ने, साफ नहीं करी तो रोने लग गया। ठीक है, मम्मी पास नहीं है, किसी और ने गोदी ले लिया तो रोने लग गया। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातों पे रोना बंद कर देता है। ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, डेवलपमेंट जो है इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स यानी कि प्रकार हैं। पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की। देखिए, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो कि देखा जा सके, जिसे हम पहचान सकें और देख सकें, जैसे कि बच्चे का चलना, कूदना, पकड़ना, राइटिंग एट्सेट्रा। ठीक है, अब कुछ ऐसे ये यहाँ पे हो गए पकड़ना तक। ठीक है, राइटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग की बात करें तो ये फाइन मोटर स्किल्स हो गए। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स मतलब आप पहले बच्चे को शुरू में देखोगे तो उसे पेंसिल पकड़नी तक नहीं आती है। ठीक है, उसे नहीं पता कि पेंसिल को पकड़ा भी कैसे जाता है, वो कुछ भी उससे ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ऐसे पकड़ रहा है, फिर उसका एक लय बनती है पकड़ने की। वो जैसे ही पेंसिल को पकड़ना सीखता है तो फिर स्क्रिबल करना शुरू करता है, कुछ भी घुच पुच करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर दीवारों पे, अलमारी पे, बेड पे कहीं कहीं लिखते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके फाइन मोटर स्किल, जो फाइन मोटर कौशल उनके होते हैं, उनका भी विकास होता है। सॉरी, उनका भी विकास होता है। इनसे क्या होता है, बच्चा पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग उसकी अच्छी होती जाती है। अब इसके बाद जब मैं बता रही थी अभी कि बच्चे ने स्क्रिबल किया, स्क्रिबलिंग के बाद वो लाइन ड्रॉ करना सीखता है, सीधी, स्लांट लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक है, फिर अक्षरों को जॉइन, आपने देखा होगा हम बिंदी बना के देते हैं बच्चे को, ऐसे ये बिंदियाँ बना के देते हैं, फिर वो जॉइन करता है इनको, ऐसे लिखना सीखता है। उसके बाद जो है वो खुद से वो ABCD या जो भी आप उसको पढ़ा रही हो लैंग्वेज, उसके अक्षर लिखने शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चा मतलब पहले नहीं कर पा रहा था उन चीज़ों को उतने परफेक्ट तरीके से, उतने फाइन तरीके से, पर धीरे धीरे उन फाइन मोटर स्किल्स का विकास होता है और ये काम जो है बच्चा अच्छे से कर पाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करें तो देखिए, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक या बहुत ज़्यादा निर्भर करता है उसका पोषण और उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि उसकी हेल्थ कैसी है और उसको न्यूट्रिशन, डाइट प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम इसे देखेंगे कि ऐसे बच्चे को एनीमिया, खून की कमी या और बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषण हो जाता है उसको। ठीक है, तो बच्चा जो ये हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस पे उसका डेवलपमेंट आधारित है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। इस पे क्वेश्चन आता है तो इसलिए प्लीज़ इसको याद रखें। ठीक है, इसको बोला जाता है मैच्योरेशन। चलिए अब बात करते हैं कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास की या बौद्धिक विकास की। ठीक है, देखिए जब बच्चे का मेंटल रूप से उसका दिमागी विकास जब हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा शुरू में बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। आप उसे कुछ देते हो तो पकड़ने के बहुत सारे इधर उधर प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो प्रॉपरली चीज़ों को ग्रैब करना सीख जाता है, यानी कि उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा और भी नए प्रोसेस, नई चीज़ों को लर्न करता है, वो अंडरस्टैंड कर पाता है अपने सेंसेस को। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां होती हैं, तो उन इंद्रियों का सही ढंग से अपने एनवायरनमेंट में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ वो भली भांति उन सेंसेस को भी यूज़ कर सकता है अब। ठीक है,
जो कि पहले वो नहीं कर पाता था, बट डेवलपमेंट के साथ साथ वो और सटीक रूप से जैसे जैसे बड़ा होगा वो ये कर पाएगा। बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ज़्यादा गति से होता है, यानी कि उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। आगे बात करें तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक विकास। देखिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर हमें बोला जाता है कि आपके घर में कोई बच्चा है तो एक टाइम के बाद उसे पार्क ले जाना शुरू करो, उसे स्कूल में डालो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि समाज में रहकर औरों के साथ बच्चा जो चीज़ें सीखेगा वो घर में सिर्फ फैमिली या पेरेंट्स के साथ और घर की चार दीवारी में बिल्कुल नहीं सीख सकता है। ठीक है, आपने शुरू में उसको, जब तक वो काफ़ी छोटा था, चल फिर नहीं सकता था, तब तक अंदर रखा, ठीक है, पर वंस द चाइल्ड इज़ लाइक 1-1.5 साल का, 2 साल का हो गया है, तो उसको बाहर ले जाना भी ज़रूरी है, ताकि उसमें सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट हो, जो कि कुछ इस प्रकार से है: शेयरिंग, कोऑपरेशन, पेशेंस, एट्सेट्रा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे। प्ले स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो प्ले स्कूल्स में 2 से 2.5 साल का बच्चा जो है जाने लग जाता है। ठीक है, तो ये प्ले स्कूल्स में बच्चा जो है बहुत सारे सोशल स्किल्स सीख जाता है, जहाँ पे वो सिर्फ प्ले करने ही जाता है, ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे प्ले वे मेथड ही चलता है लर्निंग का, तो वहाँ पे भी बच्चे को डालना ज़रूरी है आज के टाइम में। इसके बाद है, देखिए पहले के टाइम में क्यों नहीं था? पहले के टाइम में ना ऑलरेडी जॉइंट फैमिलीज होती थी, नेबर में भी बच्चा जाता था, नेबर्स मतलब घर कुनबा जिसको बोलते हैं, वो एक ही साथ रहते थे। पर अब सब का जीवन जो है वो परिवर्तन उसमें आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। अब कोई न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं, जैसे मम्मी पापा ही रहते हैं या सिर्फ दादा दादी तक होंगे, ज़रूरी नहीं है दादा का भाई भी आपके साथ, उनकी भी जनरेशन आपके साथ रहती हो, ऐसा हार्डली मिलेगा। तो अब बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट वो घर पे नहीं मिल सकता है जो पहले मिल जाता था, तो इसलिए अब प्ले स्कूल्स वगैरह इनमें इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इनकी ज़रूरत भी है। साथ में क्रचेस हैं जहाँ पे बच्चा, डे केयर्स हैं जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ स्टूडेंट्स कई बार मुझे लिखते हैं प्ले स्कूल्स तो बकवास होते हैं, ये होता है वो होता है। आप इनके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, आप सोच के देखो पहला कैसे था, क्यों पहले के समय में ही हम नहीं रुक सकते और उन्हीं आदतों को आज के टाइम में फॉलो नहीं कर सकते हैं। कुछ कर भी सकते हैं पर सभी को नहीं कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये रहा सोशल डेवलपमेंट की बात। अब आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पे। देखिए, इमोशंस भी यहाँ पे बच्चे के उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट होते हैं, उनको भी अलग तरीके से बच्चा अब इमोशंस को डील करता है। ठीक है, बच्चे के अंदर एक एबिलिटी आती है कि जिससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना सीख जाता है। ठीक है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना, काबू करना, उनको मैनेज करना, प्रबंधित करने की क्षमता बच्चे के अंदर आती है। एक उदाहरण लेंगे इसका भी। देखिए, एक बच्चा अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में जब वो काफ़ी छोटा होता है, उसको आप मार्केट लेके जाओगे तो अगर कोई टॉय उसको पसंद आ गया या और कोई चीज़ पसंद आ गई तो ही और शी वो वहाँ पे रोने लग जाएगा, आपसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ अपना शो कर सकता है। ठीक है, उस टॉय को पाने के लिए, अपनी फेवरेट चीज़ को पाने के लिए, पसंदीदा चीज़ को पाने के लिए। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो ये काम छोड़ देता, वो रोएगा नहीं। ठीक है, उसको पता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, बट मे बी मैं जब स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करूँ मुझे तब मिले। ठीक है, या मैं कोई मेडल लाऊंगा तब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा, या मेरा बर्थडे आएगा तब कुछ स्पेशल मिलेगा। मतलब स्पेशल ओकेशंस पे मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। मैं रोज़ रोज़ बोलूँ मुझे ये दिला दो वो दिला दो तो मुझे ऐसे हज़ारों टॉयज़ तो नहीं मिलेंगे रोज़। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे में एबिलिटी आ रही है, क्षमता आ रही है कि अपना जो इमोशंस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको वो कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट है। देखिए, भाषा का विकास, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा सबसे इम्पॉर्टेंट
सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है कम्युनिकेशन का, संचार का। ठीक है, अब लैंग्वेज से ही हम देखिए चाहे कैसे भी कम्युनिकेशन करें, चाहे लिख कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, या कुछ हम इशारों से कर रहे हैं, कैसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, पर भाषा उसका एक माध्यम है। अब इंडिया में डाइवर्सिटी है, यहाँ पे तो हर कुछ किलोमीटर पे ही जो है भाषा में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे एक अलग ही चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए कि सभी बोलियों और भाषाओं के साथ जो है बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, जिस भी जगह पे वो रहता है वहाँ की जो भी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो बच्चा उसको भली भांति सीख पाए, ठीक है, उसमें कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड एंड सिम्बल्स टू एक्सप्रेस थॉट्स, डिज़ायर एंड फीलिंग। बच्चे के अंदर जो भी उसकी भावनाएं हैं वो उनको शब्दों या प्रतीकों में अपने विचारों को, अपने इच्छाओं को दूसरों तक बता सके। ठीक है, अगला है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। ठीक है, अब नैतिक विकास की बात करें तो देखिए बच्चा यहाँ पे एथिक्स यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पे चलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा मॉरल जजमेंट्स तो नहीं कर सकता है जैसी आप एक्सपेक्ट करोगे एक बड़े से, वैसी तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ एक सर्टेन लेवल तक, एक अच्छी खासी बोलेंगे अच्छी खासे स्तर तक उसके अंदर नैतिक विकास हो जाता है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव और मॉरल ये साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रोथ के बारे में देखेंगे। देखिए ग्रोथ को वृद्धि कहा जाता है हिंदी में। अब ग्रोथ क्या है? अगर मैं बोलूँ ये डेवलपमेंट है, इसमें डेवलपमेंट का सब कुछ है, ठीक है, इतना बड़ा है डेवलपमेंट, तो ग्रोथ इसके अंदर सिर्फ इतना सा पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट में यहाँ हम हर प्रकार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर ग्रोथ से यहाँ पे केवल हमारा मतलब है फिजिकल ग्रोथ का। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखी और नापी जा सके, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी पार्ट्स के चेंज होना, जैसे कि हाथ का साइज़ बच्चे का इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टांगों का एज उसकी जो है वो बढ़ती जाती है, ऐसे चेंजेस। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और हर्बर्ट सेविंसन ने यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ को बोला है बिग एंड हैवी। ठीक है, बड़ा और भारी। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। ठीक है, देखिए ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। ठीक है, आप इसको नाप तोल सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। ठीक है, इसको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। नापा तोला भी जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विकास भी होते हैं जिनको नापा तोला नहीं जा सकता, जो सिर्फ आप जो है रिकॉग्नाइज, ऑब्जर्व, उनको फील कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला आएंगे। इसमें यहाँ पे प्योरली फिजिकल सेंस में ही हम बात कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक रूप से। ठीक है, शारीरिक रूप से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, शारीरिक रूप से। आगे विकास की बात करें तो विकास में ओवरऑल चेंजेस जो भी, चाहे फॉर्म में आ रहे हो, शेप में आ रहे हो, स्ट्रक्चर आ रहे हो, इनसाइड आउटसाइड, जैसे भी हो रहा है विकास हर तरह से देख रहा है। ठीक है, जो भी ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं, ये ग्रोथ जो है ये एक टाइम पे आके रुक जाएगा। 18-19 साल की उम्र में ये रुक जाता है, उसके बाद विकास नहीं होता है। हाइट जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है। ठीक है, और ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, जैसे एक सेंस में हम वेट की भी बात करें तो एक पर्टिकुलर, वो तो अब आप बोलेंगे कि मोटा तो इंसान बाद में भी हो सकता है, तो वो ओबेसिटी होगी, लेकिन हाइट के साथ आपका जो वेट बढ़ना होता है, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग का वेट होना चाहिए, वो एक टाइम पीरियड तक ही रहेगा। ठीक है, 18
नमस्कार दोस्तों, बीबीटी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है सीटेट के लिए क्लासेस। सीटेट का नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको डेली जो है लाइव क्लासेस रहेंगी एंड जो भी लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्ड भी हो जाएंगी और एग्जाम टाइम्स तक के लिए पूरा कोर्स जो है वो वैलिड रहेगा। पेपर 1 का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 1999 का है। पेपर 2 का बैच लेना चाहते हो, चाहे आपके पास मैथ्स एंड साइंस हो या एसएसटी हो, दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल हैं, दोनों की ही बैचेस अवेलेबल हैं। 1999 का है और दोनों अगर पेपर 1, 2 दोनों आप लेते हो तो आपका ये रहता है 2999 का। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में है, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आज ही जाकर ज्वाइन करें या हमारे इस नंबर पे, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम का नंबर है, इन पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। जो भी आप पूछना चाहते हैं सीटेट से रिगार्डिंग, हमसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। 19 साल तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात रही, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो ये चलता रहेगा। फिजिकल ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगी, पैर बड़े होने, हाथ बड़े होने ये बंद हो जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहेगा। जैसे कि नैतिक विकास, मानसिक रूप से विकास, क्योंकि रोज़ रोज़ आप नई चीज़ों को सीखते हो, ठीक है, नए एक्सपीरियंस करते हो। तो ये बोला जाता है कि ये वोम्ब से तोम्ब तक हमारे साथ रहता है। माँ के गर्भ से लेके हमारी मृत्यु हो जाती है, गर्भ तक, कब्र तक हमारे साथ रहता है, ठीक है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं दोनों के। इसके बाद बात करें तो ग्रोथ एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी कि बाहरी रूप से है, लेकिन ये डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि आंतरिक रूप से भी है। देखिए, ग्रोथ का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम देख पाते हैं और तभी नाप तोल सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है वो इनर होता है, तो ये फंक्शनल होता है, मतलब इसको फील किया जा सकता है या इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको नाप तोल तो नहीं सकते हो, ठीक है। अब ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि विकास जो है, वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा है, लेकिन विकास किसी भी तरह से वृद्धि पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, जो वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हेरिडिटी और जीन्स, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, पेरेंटिंग, एक्सरसाइज, सेक्स, जेंडर, ठीक है, तो ये जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर हेरिडिटी और जीन्स। देखिए, अक्सर बोला जाता है अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो बच्चा भी टॉल ही होगा, ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो भी टॉल ही होगा। माँ बाप का रंग अगर फेयर है तो बच्चे का भी रंग फेयर ही होगा, क्योंकि ये हमें हमारे जो डीएनए इम्पैक्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये हमें इनहेरिट होता है हमारे जीन्स में, जो हमें हमारे पेरेंट से, जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात रही। ऐसा बोलते हैं और है ऐसा कि 80% जो हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे, और 20% बचा हुआ डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट हमें कैसा मिला है, उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, ठीक है। देखिए, जीन्स ऑल्सो शेप चिल्ड्रन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा वो जीन्स ही उसको आकार देते हैं, ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता। क्लियर? कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट आप लाइव चैट मेरे साथ कर सकते हो, वो ओपन है, आप कुछ भी लिखोगे वो मेरे तक पहुंचेगा, एंड डाउट्स भी मैं आपके साथ साथ लाइव सेक्शन में ही लूँगी। तो कोई भी डाउट लग रहा है लाइव चैट में लिख दो। लाइव चैट सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए है,
ये जो क्लास है ये एज अ डेमो भी रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास ही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एनरोल कीजिए, ताकि आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है एनवायरनमेंट। देखिए, बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कैसा पर्यावरण मिला है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 20% बोला ना डेवलपमेंट में, यही रोल, इसका ही रोल है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आप समझ पाओगे। एक बच्चा जो स्लम में जिसका जन्म हुआ है, वहाँ ब्रॉटअप है, वहाँ बड़ा हो रहा है, और एक बच्चा जो मान लो बहुत पॉश सोसाइटी में किसी सेलिब्रिटी का बच्चा है, उसका जन्म वहाँ हुआ है और वहाँ वो पल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी आदतें, ठीक है, इसका एनवायरनमेंट अलग है और इसकी आदतें और एनवायरनमेंट बहुत अलग होगा। ठीक है, और मान लो ये अलग अलग जगह रहते हैं, ये बच्चा जो है साउथ इंडिया में रहता है, ये बच्चा जो है नॉर्थ इंडिया में रहता है। ठीक है, या वाइस वर्सा कर लो। कई बार इस पे भी स्टूडेंट्स मुझे बोल देते हैं आपने साउथ में स्लम का ही एग्जाम्पल क्यों लिया। मैंने पर्पसफुली नहीं लिया, उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ का बोल लो। है स्लम सारी जगह है, इंडिया के हर स्टेट में स्लम्स हैं। ठीक है, तो ऑफेंसिव फील प्लीज़ मत करिएगा। एग्जाम्पल्स आर नॉर्मली जो मेरे दिमाग में एकदम से आते हैं, मैं वही एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। ठीक है, तो एक बच्चा, तो इनका जो साउथ और नॉर्थ वाले का क्लाइमेट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। साउथ इंडिया में गर्मी है, वहाँ पे जो है नॉर्थ में सारी तरह का ही एनवायरनमेंट होता है, और बिल्कुल ही नॉर्थ में रहता है तो सर्दी होगी, क्लाइमेट अलग होगा। ठीक है, अब साथ में स्लम वाले को उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। ठीक है, ऐसा सर्वे बताती हैं, क्लेम करती हैं कि जो स्लम में बच्चे रहते हैं वो नशे में, ड्रग में, अल्कोहल में, इन सब में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जो पॉश में रहता है वो भी करता होगा, बट उतने लेवल पे नहीं करता होगा और उतना गंदा नशा नहीं करता होगा कि उसकी हेल्थ पे असर पड़े। प्लस दोनों के घर में उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा, उनके घर की कंडीशंस अलग होगी, माहौल अलग होगा। ठीक है, एक पॉवर्टी में रह रहा है और एक को पैसों का पता ही नहीं है कि खर्च कहाँ करूँ, इतना पैसा है, तो दोनों का अलग अलग सिचुएशन हुआ। तो इन बच्चों का अलग अलग हिसाब किताब रहेगा बिल्कुल ही। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत असर डालता है एक बच्चे के। ठीक है, so this is the thing, climate, cognitive stimulation, diet, friends, हाउसिंग कंडीशंस, ये सारे फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत फ़र्क डालते हैं। देखिए, आपने कई बार लोगों को ये सुना होगा कि बच्चे होने से पहले या बच्चे होते ही वो लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स? क्योंकि बच्चा जैसी सराउंडिंग्स में रहेगा वैसी ही चीज़ें सीखेगा। ठीक है, आई रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई जो है वो ऑलमोस्ट 7-8 क्लास में था, 7वीं 8वीं में। तो उसका भाई उस गांव में के लड़के जो है छोटे छोटे ही दारू पीने लग जाते थे, ड्रग्स करने लग जाते थे, गाली गलौज कर रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं थे, ऐसे ही बैठ गए कहीं पे। तो इस तरीके का माहौल उस गांव में था। तो उसके पेरेंट्स जो थे वहाँ अपना कुछ मतलब अपनी प्रॉपर्टी को कुछ पोर्शन सेल करके उन्होंने शहर में एक घर लिया और वहाँ पे रहने लग गए। तो उनका मेन मकसद ये था कि वो बच्चे के एनवायरनमेंट चेंज कर दे, ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब हो सके और इन सब चीज़ों में अपना भविष्य खराब ना कर ले। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जहाँ का माहौल उनके पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वो शिफ्ट होते हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसे एरिया में नहीं रखूँगा या ऐसे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द भी नोटिस की होंगी। ठीक है, और देखिए हमारी दोस्ती कैसी है, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, वो बहुत असर करता है। ठीक है, तो अक्सर बोला जाता है बड़े बूढ़ों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा,
कि अपने दोस्त ना हमेशा सोच समझ के बनाओ, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा असर हमारे ऊपर पड़ता है। अगर ख़राब लोगों में उठोगे बैठोगे तो बनोगे ख़राब, और अच्छे लोगों में उठोगे बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे। ठीक है, तो पीयर रिलेशनशिप का भी एक बच्चे के डायरेक्ट कॉग्निटिव पे, बौद्धिक विकास पे, संज्ञानात्मक विकास पे डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन। एक बच्चे को कितना और कैसा न्यूट्रिशन मिला है, ये कितना हेल्दी वो है नहीं है, ये उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास पे भी डायरेक्टली असर करता है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉपरली पोषण नहीं मिल पाता है उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि वो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। हो सकता है उन्हें और कोई भी बीमारी इस वजह से हो जाए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा। ठीक है, चौथा है पेरेंटिंग। देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका पालन पोषण का तरीका या शैली, उनकी पेरेंटिंग का स्टाइल क्या रहा है, वो भी हम पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण देती हूँ इसका, एक ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, दो लेंगे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ठीक है, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स जो हैं उसकी एजुकेशन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, प्रॉपरली उसको टाइम देते हैं। ठीक है, और उसके फ्रेंड्स भी हैं, टाइम देते हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं, उसको गाइड भी करते हैं। दूसरे पेरेंट जहाँ पे वो निगलेक्टफुल हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो बस अपने बच्चे के फ़ीस भर देते हैं, उसके खाना पीना ये सब, मतलब उसका खर्चा देखते हैं, बेसिकली मनी रिलेटेड। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं, एक 2-2 महीने बाद ही अपने बच्चे से मिलते हैं, बात करने तक का टाइम नहीं है, तो टॉक तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे दोनों केसेस में बच्चों, मतलब ये अलग अलग तरह की पेरेंटिंग है दोनों। ठीक है, आगे क्लासेस में ये टॉपिक भी आएगा कि पेरेंटिंग की शैलियाँ क्या क्या होती है, पालन पोषण की शैलियाँ, स्टाइल क्या क्या है, तो ये आएगा टॉपिक, तब ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता देती हूँ आपको ये कैसे असर डालता है। तो इस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, इसका अलग से हो सकता है। ये बच्चा डरा डरा रहे, हो सकता है ये बच्चा अकेला फील करे, या गलत आदतों में पड़ जाए, गलत खाना पीना खाना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, तो ये बच्चा जो है ज़्यादा अच्छा होने के इसके चांसेस हैं इस बच्चे के कंपैरेटिव। ठीक है, चलिए पांचवा है एक्सरसाइज। देखिए बच्चे के लिए प्ले टाइम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को एक टाइम के बाद जो है आप प्ले स्कूल में डाल दो। ठीक है, जहाँ पे प्ले ही होगा, क्योंकि प्ले टाइम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बच्चे का मस्कुलर स्ट्रेंथ और बोन मास उसका बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बोन यानी कि हड्डी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट है सेक्स यानी कि जेंडर। देखिए यहाँ पे इससे मतलब है लड़का है या लड़की है, आपने फिज़िकली इनमें बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें पता है प्यूबर्टी, ठीक है, जब एक लड़की जो है लड़की से औरत बनती है और एक लड़का लड़के से आदमी बनता है, तो तब जो चेंजेस आते हैं तो वो लड़कियों में पहले आते हैं। लड़कियों में वो 10 से 12 साल की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष तक आ ही जाते हैं। ठीक है, लड़कों में वो 13-14 साल में आने शुरू होते हैं, या 14-15 में। ठीक है, तो लड़कियों का डेवलपमेंट पहले हो जाता है इस हिसाब से फिजिकली, और लड़कों का बाद में होता है। इसी हिसाब से मैच्योरिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब का भी असर पड़ता है। लड़कियां बोला जाता है, और ये है फैक्ट, कि ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा गति से जो है मैच्योर हो जाती हैं लड़कों के मुकाबले। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। अब स्टेजेस हम कल की क्लास में करेंगे, अच्छे से मैं आपको स्टेजेस भी कराऊंगी।
बट आज की क्लास को यहीं तक लिमिट करेंगे। कुछ भी नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन जो ऐसा विकास जो न्यूट्रिशन पे हमारा बेसिकली आधारित है, ठीक है, न्यूट्रिशन पे, हेल्दी लाइफ पे, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस मैच्योरेशन। थोड़ा सा ट्विस्ट करके हर पॉइंट पूछा गया है। आंसर करेंगे कमेंट में लिखकर, इसमें चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। आपकी चैट्स इंस्टेंट मेरे तक पहुंचती हैं। मैं आप सभी के मैसेजेस जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकती हूँ, तो प्लीज़ लिख कर बताइए। जो भी क्लास के बीच में भी समझ नहीं आता है आप लिख दो डाउट। मैं जो भी पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाई करूँगी, आपका डाउट भी तभी क्लियर करूँगी, क्योंकि पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब डाउट्स होंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 2 कैसे है ये भी देखते हैं। इट इज़ एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें शारीरिक रूप से जो है हमारा जैविक विकास हो रहा है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरल है ये, ठीक है, और टाइम के साथ अपने आप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरेशन की बात हो रही है, जो मैच्योरिटी आती है, ठीक है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बायोलॉजिकल, ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो समय के साथ हमारी बॉडी में हो जाता है नेचुरली, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखोगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं जा रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन जा रहा है। यहाँ लिखा है इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। मैच्योरेशन सिर्फ सोशल कॉग्निटिव पे नहीं है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, तो और किस में होगा? मेच्योरिटी ह्यूमंस में नहीं आएगी, तो बिल्कुल ही गलत। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फिजिकल एंड क्या है ये, साइको सोशलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी है, स्पेलिंग ही गलत इसकी लिखी हुई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। एक ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाले के साथ आप थोड़ा सा वो हो सकते हो कि मिक्स मैच कर जाओ कि भाई वो भी हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो, बट सोशल कॉग्निटिव पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं मैच्योरिटी में, फिज़िकल भी है, इमोशनल भी है, और सारे बाकी भी इसमें डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें शारीरिक रूप से विकास नहीं होता है। इन्फेंसी यानी कि शेषवावस्था, छोटा सा बच्चा। स्टेजेस करेंगे आगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा, बट इसका आंसर बहुत क्लियर है, तो आप सभी दे सकते हो। प्लीज़ कमेंट करके इसमें चैट सेक्शन में बताएं। एडल्टहुड, बिल्कुल करेक्ट। अभी मैंने बताया था आपको 18-19 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, यानी कि एडोलेसेंस के एंड पे जो है डेवलपमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था के जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद कोई विकास नहीं होगा, ठीक है, शारीरिक विकास। अगला है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, बच्चों के विकास में क्या शामिल है? क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस, बोथ, या मोर देन। ये तो होगा ही नहीं, तीनों में से ही बताओ। बोथ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सही। दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, करेक्ट। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, विकास, ग्रोथ यहाँ विकास नहीं होगा, ये होगा वृद्धि।
तो वृद्धि की बात करें तो इसकी हम शारीरिक रूप से, ये प्योरली फिजिकल सेंस में बात होती है, यानी कि केवल शारीरिक रूप से, ठीक है। तो वो क्या है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसे नापा तोला जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो पीपीटी है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ, मतलब ये बेसिकली आपके नोट्स हैं, ये मैं अपलोड कर दूँगी अभी थोड़ी देर में ही, क्लास एंड होते ही। हमारे जो आपका बैच है इसी के अंदर एक फ़ोल्डर का भी सेक्शन है, ठीक है। एक लाइव सेशंस होंगे सारे, जिनमें टॉपिक और डेट मेंशन होगी, ठीक है। टॉपिक प्लस ब्रैकेट में डेट लिखी होगी, कौन सी डेट की क्लास है। साथ में दोस्तों नोट्स के साथ, नोट्स का एक अलग से फोल्डर होगा नोट्स, उसमें भी टॉपिक और डेट लिखी होगी, ठीक है, सो दैट ईजी हो, ओके। इसके अलावा और भी फोल्डर्स हैं। सिलेबस का फोल्डर होगा एक, जिसमें आपको सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया उसकी वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों होंगे, और बाकी कुछ आपकी ओरिएंटेशन वीडियोज़ है जिसमें आपके कोर्स की डिटेल्स है कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ज़रूर देखिएगा। एंड जो इसका पीडीएफ रहेगा वो सिर्फ हमारे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कि क्लास के साथ लाइक जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है कोर्स। तो बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ है, 6 महीने का कोर्स 5 महीने का है वैसे तो, लेकिन छठे महीने भी एक्टिवेशन आपके पास रहेगा। आप वीडियोस जो है देख सकते हो, जैसे अभी ये वाली जो लाइव क्लास है ये रिकॉर्ड हो गई है, और ये आप अगले 6 महीने तक देख सकते हो, जितनी मर्जी बार देखना चाहो। 100 बार देखनी है एक क्लास तो 100 बार देखो, कोई लिमिट हमने ऐसी नहीं लगाई हुई है, जिसमें नोट्स भी हैं और सारी क्लासेस भी मिलेंगी। तो बने रहें, पेड बैच है ये, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, और अभी इस पे ऑफ़र रन किया हुआ है हमने। तो प्लीज़ गो एंड टेक दिस कोर्स अगर आपको पसंद आई है आज की क्लास। तो बाकी कोई इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत हो तो प्लीज़, चैट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन, प्लीज़ सजेस्ट द चेंजेस विच आई नीड टू डू। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बीबीटी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है सीटेट के लिए क्लासेस। सीटेट का नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको डेली जो है लाइव क्लासेस रहेंगी, एंड जो भी लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्ड भी हो जाएंगी, और एग्जाम टाइम्स तक के लिए पूरा कोर्स जो है वो वैलिड रहेगा। पेपर 1 का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 1999 का है। पेपर 2 का बैच लेना चाहते हो, चाहे आपके पास मैथ्स एंड साइंस हो या एसएसटी हो, दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल हैं, दोनों की ही बैचेस अवेलेबल हैं। 1999 का है, और दोनों अगर पेपर 1, 2 दोनों आप लेते हो तो आपका ये रहता है 2999 का। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में है। तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आज ही जाकर ज्वाइन करें, या हमारे इस नंबर पे, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम का नंबर है, इन पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। जो भी आप पूछना चाहते हैं सीटेट से रिगार्डिंग, हमसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।